जय हिंद साथियों। सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने को लेकर देश भर में युवाओं ने सभी प्रयास करके देख लिए हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी मांगों पर सुनवाई होती नहीं दिख रही है। चुनाव के समय वोट मांगने आने वाले नेता मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी इन युवाओं को उनका हक दिलाने में फेल साबित हो रहे हैं। या यूं कहें कि उन्हें भी युवाओं की समस्या से कोई खास मतलब नहीं है। ऐसे में सरकार से मांग करने के बाद जब इन युवाओं की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब ये युवा भगवान श्री राम को अपनी पीड़ा सुनाने अयोध्या पहुंचे हैं और उनसे सेना भर्ती रैली कराने की अरदास भी इन्होंने की है। दरअसल मामला ये है कि कोरोना के नाम पर देश भर में काफी समय से सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक लगाई हुई है, जबकि अन्य सभी कार्य देश में खुलेआम किए जा रहे हैं। अन्य सभी भर्तियां भी कराई जा रही हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं। सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक के लिए कोरोना का बहाना बताकर सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी जब इन युवाओं की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो युवाओं ने अपनी यह पीड़ा अब भगवान श्री राम को बताने का मन बना लिया। यूपी के देवरिया जिले की रुद्रपुर तहसील के कुछ युवा करीब 250 किलोमीटर दौड़कर भगवान श्री राम के घर, उनके गांव अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री राम को अपनी सभी समस्याएं बताई। इन युवाओं ने भगवान श्री राम को बताया कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के साथ सरकारें अन्याय कर रही हैं। युवाओं के साथ नाइंसाफी कर उनसे उनका हक छीना जा रहा है। हम सरकारों से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। कभी कलेक्टर, कभी विधायक, कभी सांसद तो कभी मंत्री को युवाओं ने अपनी पीड़ा बताई, घर के हालात बताए। राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, रक्षा मंत्री के नाम, रक्षा मंत्रालय के नाम सहित सभी राज्यों में युवाओं ने अपने अपने मुख्यमंत्रियों के नाम भी ज्ञापन देकर अपने दुखड़े सुनाए, अपनी पीड़ा बताई। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी को इन युवाओं की समस्या न दिखाई दी न सुनाई दी। इसलिए अब हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही हमें इंसाफ दिलाएं, आप ही हमें हमारा हक दिलाएं। साथियों, इन युवाओं ने डी न्यूज को यह भी बताया कि वो दौड़कर, चलकर जब थक जाते तो सड़क किनारे ही उन्होंने आराम किया और फिर वापस भगवान श्री राम के नगर अयोध्या के लिए उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। और फिर अयोध्या पहुंचकर सभी युवाओं ने भगवान राम के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें ये तमाम बातें उन युवाओं ने बताई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेना भर्ती रैली और एग्जाम शुरू कराने को लेकर जैसे ही गतिविधियां शुरू होती हैं, कोई गुड न्यूज उन्हें मिलती है, तो वो एक बार फिर भगवान श्री राम के नगर अयोध्या जाएंगे। साथियों, ये उन युवाओं की भावना है, उनकी आस्था है, उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा है। और किसी चीज को लेकर जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो उसके परिणाम भी सकारात्मक ही आते हैं। हम इन युवाओं की भावनाओं, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा का सम्मान करते हैं और सरकारों से भी कहना चाहेंगे कि अब तो नींद से जागो, इन युवाओं की समस्याओं को सुनो, उनकी सेना भर्ती रैली और एग्जाम जल्द से जल्द शुरू कराओ। क्योंकि जिस सत्ता का आज इतना गुरूर है, इतना घमंड है, अरे वो सब तो इन्होंने ही तो दिया है। अगर ये आपको सत्ता में लाना जानते हैं, तो फिर ये भगाना भी जानते हैं, दौड़ाना भी जानते हैं। बस इंतजार समय का है। इसलिए अभी भी समय रहते इन युवाओं की सेना भर्ती रैलियां और एग्जाम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, इन युवाओं की मांगों पर गौर फरमाया जाए। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।